भारत विभाजन पर एनसीईआरटी की किताब पर सियासत हो रही है। अहम खबर यह है कि भारत विभाजन के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं एनसीईआरटी के किताब के जरिए। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, यह एनसीईआरटी में जिक्र है किताबों में। जिन्ना की मांग के आगे कांग्रेस झुकी। माउंटबेटन ने बंटवारे की प्रक्रिया पूरी की। विभाजन के दोषी नाम मॉड्यूल तैयार किया। इसमें 3 लोगों को दोषी बताया गया है। 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए चैप्टर तैयार किया गया है। एनसीईआरटी की किताब पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि विभाजन के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आइए अब आपको बताते हैं विभाजन की सच्चाई पर क्यों सियासत हाई है और इसके पीछे की सच्चाई क्या। देखिए, एनसीईआरटी की नई किताब आई है और इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी की नई किताब, और एनसीईआरटी किताब क्या कहती है यह भी समझिए। एनसीईआरटी ने 3 लोगों को जिम्मेदार बताया है विभाजन के लिए। भारत विभाजन के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, एनसीईआरटी की किताब यह कहती है। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, एनसीईआरटी की किताब में जिक्र है। जिन्ना की जिद के आगे कांग्रेस झुक गई, एनसीईआरटी किताब में इसका भी जिक्र है जो पढ़ाया जाएगा। माउंटबेटन ने बंटवारे की प्रक्रिया पूरी की, यह भी एनसीईआरटी की किताब में जिक्र किया गया है। और इसी के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस यह कह रही है कि यह आखिर कैसे हो सकता है। आखिर एनसीईआरटी की किताब के मुताबिक कौन कौन से लोग दोषी हैं समझिए। कांग्रेस, इसके अलावा जो दूसरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, और इसका जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी के किताब के बाद से ये बवाल मचा हुआ है। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी की नई किताब के बाद सियासी हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विभाजन के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ और राष्ट्रवादी संस्था बताया था। आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे, और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। कांग्रेस के अलावा एनसीईआरटी की किताब को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी ने भी सवाल उठाए। उनके बयान भी आप सुनिए। एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था।
और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था। जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे, मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शमसुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी।